दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ मशीनों और मजदूरों से बनता है, तो आप जरा रुकिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या यूं कहें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए। आज हम एक ऐसी कंपनी का आईपीओ रिव्यू आपके साथ लेके आए हैं जो रेलवे, ब्रिज, रोड, फ्लाईओवर्स, साथ ही साथ हाईवेज और सब कुछ बनाने से पहले एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करके देती है। वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। जानेंगे 30 साल पुरानी कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल, क्या काम करती है, साथ ही साथ इसका कस्टमर बेस क्या कौन है, आईपीओ डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसी है, साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर के सामने कंपनी सस्ती वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेके आ रही है या फिर महंगी। और जानेंगे कि आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहां करने वाली। फिर ग्रे मार्केट में इसकी प्रीमियम देखेंगे जहां पर एक जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना है। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ है और देर ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आज हम बात करने वाले हैं मोनार्च सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड के बारे में। 30 साल पुरानी कंपनी जो 1992 में मुंबई के महाराष्ट्र में स्टेब्लिश हुई थी। यह कंपनी सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है जो कि टोपोग्राफिक सर्वे, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस, जीआईएस मैपिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और लैंड एक्विजिशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर इसकी मेन सर्विसेज की बात की जाए तो सर्वेइंग एंड मैपिंग, जियो टेक्निकल, ट्रैफिक एंड इंजीनियरिंग इन्वेस्टिगेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, डिजाइन और डिटेल्ड इंजीनियरिंग, जीआईएस बेस्ड लैंड प्लानिंग और लैंड एक्विजिशन के साथ साथ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिड प्रोसेस मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेके अंत तक की सारी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन से पहले जो करके देती है उस कंपनी का नाम है मोनार्च सर्वेयर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड। ये कंपनी का अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो इस कंपनी का क्लाइंट रेलवे, सड़क, पोर्ट और ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर चुकी है कंपनी। इस कंपनी के गवर्नमेंट भी इसका क्लाइंट है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इसके क्लाइंट में शामिल है। अब बात आती है रिस्क की, तो इस सेक्टर में या इस कंपनी के साथ क्या रिस्क हो सकती है वो समझ लेते हैं। तो कंपनी का पूरा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर डिपेंड है। अगर किसी भी कारण से टेंडर या प्रोजेक्ट डिले होता है तो इसके प्रॉफिट मार्जिन पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंसल्टेंसी सेक्टर में काफी ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर इसकी स्ट्रेंथ देखें हम तो मोनार्च की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डाइवर्स क्लाइंट बेस है, इसका रिसोर्सेज का बेहतरीन उपयोग करना इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से आता है। मार्च 2024 तक की हम बात करें तो इस कंपनी के पास 417 एम्प्लॉयज की एक ऑपरेशनल स्ट्रॉन्ग टीम है जिसकी सहायता से ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट और अपने ऑपरेशंस ऑपरेट करती है। यहां हमने इस कंपनी की पूरी डिटेल्स जानी कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी की अब फटाफट से हम एक बार आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। तो 22 जुलाई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 24 जुलाई तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 237 रुपए से 250 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 93.75 करोड़ का आईपीओ साइज है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। 600 शेयर का लॉट साइज है, बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी का एसएमई। अब बात आती है कि एक लॉट के लिए हमें कितना निवेश करना होगा। तो रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहने वाला है एसएमई न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब 2 लॉट में मिनिमम आपको अप्लाई करना होगा 1200 शेयर के लिए 3 लाख रुपए के लिए। स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 3 लॉट में अप्लाई करना होगा 1800 शेयर के लिए 4,50,000 रुपए के लिए। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई का मैक्सिमम देखें तो 6 लॉट में आप अप्लाई कर सकते हो 3600 शेयर के लिए 9 लाख रुपए के लिए। बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 7 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो 4200 शेयर के लिए 10,50,000 रुपए के लिए। अब फटाफट से हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से लेकर मार्च 25 तक के शो किए। असेट्स की बात की है तो 64.51 करोड़ की मार्च 23 की, 101.12 करोड़ की मार्च 24 की और 148.06 करोड़ की मार्च 25 की इनके असेट्स हैं। वहीं अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 72.72 करोड़ मार्च 23, 141.27 करोड़ मार्च 24 और 155.66 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मार्च 23 का, 30 करोड़ का मार्च 24 का और 34 करोड़ का मार्च 25 का इनका प्रॉफिट है। EBITDA की बात की जाए तो 11.68 करोड़ मार्च 23,
42.78 करोड़ मार्च 24 और 51.10 करोड़ मार्च 25 का इनका एबिटा। नेटवर्थ की बात किया है 43.96 करोड़ मार्च 23, 73.97 करोड़ मार्च 24 और 108.80 करोड़ मार्च 25। रिजर्व सरप्लस की बात किया है 43.88 करोड़ मार्च 23, 73.88 करोड़ मार्च 24 और 98.40 करोड़ मार्च 25 का इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके सामने अगर बोरोइंग की बात किया तो 8.73 करोड़ मार्च 23, 12.96 करोड़ मार्च 24 तक की बोरोइंग थी और 14.29 करोड़ की मार्च 25 तक की कंपनी के पास बोरोइंग है। रिजर्व और सरप्लस के सामने बोरोइंग देखी जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बोल सकते हैं। जबरदस्त कंपनी के फाइनेंशियल से और फटाफट से हम एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। तो 32.01% ROE है, ROC 39.59% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.01% है, पेट मार्जिन 22.60% है, इबिटा मार्जिन 33.15% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.39 का है, ईपीएस 24.61 का है, पी रेशियो 10.16 का है। तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस काफी अच्छी हैं। अब इस कंपनी के एक बार इसको कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके भी देख लेते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर के सामने ये कंपनी सस्ती वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेके आ रही है या फिर महंगी। तो इसका जो कॉम्पिटिटर है उसमें मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, रुद्र अभिषेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड और साथ ही साथ मोनार्क सर्वेयर का अगर ईपीएस देखें 33.47 का है, वहीं अगर 4.14 का मंगलम इंफ्रा का है और रुद्राभिषेक का 7.69 का ईपीएस है। वहीं अगर एनएवी की बात की जाए तो 104.56 की मोनार्च की एनएवी है, 54.57 की मंगलम इंफ्रा की है और 83.06 की रुद्राभिषेक की एनएवी है। पी रेशियो की बात की है 10.16 का मोनार्च का, 15.90 का मंगलम का और 23.53 का रुद्राभिषेक का जो है इसका पी रेशियो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.01 का मोनार्क सर्वेयर का, 6.67% का मंगलम इंफ्रा का और रुद्राभिषेक का 8.99 का इनका जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ओवरऑल अगर हम इसके कॉम्पिटिटर के सामने देखें तो एक जबरदस्त और बेहतरीन वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहां करने वाली। तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर परचेस ऑफ मशीनरी, जिसमें 319.89 मिलियन का उपयोग करने वाला है। 300 मिलियन फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी में उपयोग करने वाले हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग करने वाले हैं। अब बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। तो दोस्तों अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। कस्टमर बेस की बात की जाए तो काफी अच्छे कस्टमर, मेनली ये कंपनी जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करती है। साथ ही साथ इसमें रिस्क की अगर बात की है तो एकमात्र रिस्क है कि जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं या गवर्नमेंट से इसका डिले पेमेंट आना ही एकमात्र मुझे पर्सनल लेवल पर रिस्क दिखता है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो 60% के आसपास की इसकी ग्रे मार्केट की प्रीमियम फिलहाल दिख रही है। इस आईपीओ में निवेश करने में जरूर जाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको खुद की रिसर्च करना है। इस वीडियो में से जो भी डेटा आपके काम का उसका उपयोग करके और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो देख के आप आपकी रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद, क्योंकि 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो क्या आप वो रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। अगर हैं तो ही डिसीजन लीजिएगा। जो भी आपका डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीओ इन्वेस्टिंग भी रिस्की होता है तो इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी डिसीजन बनाइएगा। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।